हेलो क्लास 12 कॉमर्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 2 के साथ हैं, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और कुछ और टॉपिक्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें पॉइंट नंबर 1 है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। कैसे मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है अचीविंग ग्रुप गोल्स? हर एक इंडिविजुअल के अपने अपने गोल्स हैं, ठीक है, अपने अपने गोल्स हैं। हर एक इंडिविजुअल के अपने अपने गोल्स हैं। मैनेजर क्या करता है, इन सारे इंडिविजुअल को के एफर्ट को मिला के एक ग्रुप गोल अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजर क्या करता है, कट डाउन कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट को कट करके और उसके बाद वो अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है, ठीक है, एफिशिएंटली वर्क करता है। तो मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस है हमारा वो हर दम एक ही सिचुएशन में रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जैसे कि पॉलिटिकल चेंजेस, economic changes, environmental changes, there are lots of changes in which our business organization works. अब इन changes को, ठीक है, इन changes को ये individuals, ठीक है, एक्सेप्ट कर ले ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर तो देखा गया है कि वो रेजिस्ट ही करते हैं कि हमें इन चेंजेस के साथ काम नहीं करना है, ठीक है। तो मैनेजर का ये काम होता है कि ये इनको अडॉप्ट करवाए, कि इन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए ग्रुप गोल्स की तरफ वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, कि चेंजिंग सिचुएशन में कैसे इन इंडिविजुअल को अडॉप्ट करवाना इन चेंजेस के साथ और ग्रुप गोल्स को अचीव करना, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ क्या है ना कि सारे इंडिविजुअल को वो इस तरह से मोटिवेट करता है, गाइड करता है मैनेजर, ठीक है, मोटिवेट करना और अपने गाइडेंस के थ्रू, लीडरशिप के थ्रू कैसे वो गोल्स को अचीव करवा पाता है इन इंडिविजुअल के एफर्ट्स के द्वारा, वो होता है, ठीक है, कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी थ्रू प्रोवाइडिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स टू द मार्केट, ठीक है, creating employment opportunities in the society. So this is something with which business is developing the society, right? So management helps in development of society. Next is management as an art. मैनेजमेंट को हम आर्ट कहेंगे। लेट्स सी मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं, ठीक है। तो एक किसी भी चीज़ को आर्ट होने के लिए क्या ज़रूरत होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। कोई भी डांसर है, ठीक है, कोई भी पब्लिक स्पीकर है, तो एक लिटरेचर का पढ़ना उनको ज़रूरी होता है, ठीक है, तभी वो कहलाता है आर्ट। तो ऐसा तो फिर मैनेजमेंट में भी है कि मैनेजर्स को भी बहुत सारा ऐसा प्रिंसिपल्स थ्योरीज पढ़ना होता है, ठीक है, टू बिकम अ मैनेजर, ओके। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। नेक्स्ट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब दो एक्टर, दो सिंगर या दो पब्लिक स्पीकर एक जैसा परफॉर्मेंस दे ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अपने हर सिचुएशन में वो उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। दो सिंगर एक जैसा गाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, जबकि उन्होंने लिटरेचर तो सेम पढ़ा होगा, ठीक है। तो जैसे कि अरिजीत सिंह एंड AR रहमान एक जैसा गाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, जबकि उन्होंने आर्ट ऑफ सिंगिंग तो एक जैसी ही सीखी होगी, ओके। 7 नोट्स होते हैं म्यूज़िक में, ठीक है, उन 7 नोट्स का यूज़ कैसे किया दोनों ने वो अलग अलग है, ठीक है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर भी मैनेजमेंट क्या करता है कि ये जो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है वो अलग अलग होता है, ठीक है। मैनेजर भी अपने हर एक सिचुएशन में अलग अलग अपना मैनेजिंग स्किल शो करता है, ठीक है। 2 मैनेजर्स आर नॉट सेम, ठीक है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट जो होता है इट्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। यू कैन रिफाइन, यू कैन शाइन इन योर आर्ट विद द फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, राइट। सो इसी तरह मैनेजर को भी कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है, और क्रिएटिव बनना पड़ता है टू एक्सेल इन देयर फील्ड। नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ साइंस। चलो देखते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1,
टू प्रूव इट एज साइंस इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में क्या होता है ना कि एक कॉज एंड इफेक्ट होता है, रिलेशनशिप होता है, ठीक है। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज होते हैं, कुछ थ्योरीज होते हैं, ठीक है। तो वो तो मैनेजमेंट में भी है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे थ्योरीज हैं, तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट साइंस है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। बहुत तरह के एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन के बाद ये प्रूफ होता है कि हाँ साइंटिफिक प्रिंसिपल इज़ वर्किंग। उसी तरह मैनेजमेंट भी जो है बहुत सारे बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंट्स पे, लेकिन जो मैनेजमेंट होता है ना वो ह्यूमन बिहेवियर पे काम करता है, ह्यूमन बिहेवियर। और ह्यूमन बिहेवियर तो अनसर्टेन है, राइट, अनसर्टेन है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये मैनेजमेंट है ये दिस इज़ नॉट एट ऑल एग्जैक्ट साइंस, एग्जैक्ट साइंस तो नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है वो यूके हो, यूएस हो, इंडिया हो, विच एवर पार्ट ऑफ द कंट्री, विच एवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज़, ठीक है, वैलिड रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। लेकिन तो उस तरह से मैनेजमेंट जो है वो हर एक सिनेरियो में एक जैसा हो वो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ नॉट एट ऑल एग्जैक्ट साइंस। अगला है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। प्रोफेशन होने के लिए क्या चाहिए कि एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सीए बनने के लिए एक आदमी को जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं, उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है टू बिकम अ सीए, ठीक है। तो एक स्पेसिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ जो मैनेजमेंट है इसमें मैनेजर को ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर फील्ड से हो तभी वो मैनेजर बनेगा, नहीं तो मैनेजर नहीं बनेगा। यू कैन सी कि मैनेजर ऐसे भी बन सकते हैं कुछ क्वालिटीज़ के साथ, दैट्स इट। तो नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। लॉ के फील्ड में एंट्री करने के लिए या डॉक्टर के फील्ड में एंट्री करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है, ठीक है। कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिनको पास करना होता है, स्पेसिफाइड एग्ज़ाम्स होता है, उसी को पास करने के बाद ही आपको उस फील्ड में एंट्री मिलेगा। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता कि मैनेजर बनने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। कुछ बार काउंसिल होते हैं, जैसे कि लॉयर बनने के लिए ना एक बार काउंसिल का मेंबर होना ज़रूरी होता है जो कि उनके एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। हालांकि मैनेजर होने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई बार काउंसिल या कोई ऐसा एसोसिएशन का मेंबर होना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है, जो उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच आउट करे। नेक्स्ट इज़ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट तो हाँ हर एक प्रोफेशन में एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एक डॉक्टर का एक स्पेसिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक बिहेवियर होता है, एथिकल मैनर होता है, ठीक है। तो उसी तरह मैनेजर का भी सेम एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव अगर हर एक प्रोफेशन में है तो मैनेजमेंट में भी है कैसे? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छा से अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, कुछ अच्छे से अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाता है। तो सर्विस मोटिव अगर डॉक्टर्स में है कि वो अच्छा से अच्छा सर्विस दे अपने क्लाइंट्स को या पेशेंट को, या लॉयर को होता है कि वो अच्छा से अच्छा सर्विस अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करे, तो उस तरह से एक मैनेजर भी अच्छा से अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है या गुड्स एंड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है अपने सोसाइटी में। सो वी कैन से दैट कि समवॉट मैनेजमेंट इज़ जस्ट लाइक प्रोफेशन। आई होप आज के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी विद द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।